हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आधुनिक राजस्थान की यानी जो इतिहास विषय में आधुनिक समय का इतिहास पढ़ा जाता है, उसकी चर्चा हम आज इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो पहला टॉपिक रहेगा अपना प्रजामंडल। तो प्रजामंडल में पहले प्रजामंडल से संबंधित दिनांक, नेता व स्थानों के बारे में बात करें तो चर्चा करेंगे हम कुछ विशेष तौर पे जिससे कि अपने एग्ज़ाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन सही हो। तो हम बात करेंगे पहले एक ट्रिक के माध्यम से, जिससे कि पूरे प्रजामंडल एक साथ याद हो। जैसे जब हम और धोबी एबीसी मेसा के पास गए तो कहा, किसी को मिला क्या, किसी को मिला क्या, कुशल नाम का लड़का जो बांस लेने डूंगर में गया था, वहाँ मिले। और जब हम गए वहाँ पे तो वहाँ मिले उसको जैसल और प्रताप, और बाद में मिला झालावाड़। ठीक है, इस हिसाब से हम चर्चा करेंगे। तो जब में आ जाएगा जयपुर और बूंदी, जो कि 1931 में प्रजामंडलों का गठन किया जा चुका था। तो जयपुर और बूंदी का, ठीक है, 1931 में जयपुर यानी जयपुर में थे कपूरचंद पाटनी 1931 में, और इसका पुनर्गठन 1936 में हुआ। ठीक है, जमनालाल बजाज द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया। कब किया गया? 1936 में। अगला है बूंदी। बूंदी में कांतिलाल चौथानी ने प्रजामंडल की स्थापना की। यानी बूंदी से क्या आती है? कांति, तो बूंदी में कौन हो जाएगा? कांतिलाल चौथानी। नेक्स्ट 1934 में हम, यानी हम का मतलब है से हाड़ौती और मैं से मारवाड़, मारवाड़ यानी जोधपुर। हाड़ौती में हो जाएगा नैनू, यानी हाड़ौती कैसा संभाग है? नैनू, छोटा सा, मतलब हाड़ौती संभाग, हाड़ौती जो क्षेत्र है उसका, उसमें प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन थे? नैनूराम शर्मा। अगला है मारवाड़। मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना करने वाले थे भंवरलाल सर्राफ। कौन थे? भंवरलाल सर्राफ। ठीक है, अगले 1936 में चलते हैं। तो 1936 में आया था धोबी। धोबी जैसे जब हम और धोबी एबीसी मेसा के पास गए तो कहा, किसी को मिला क्या, क्या मिला, यानी किसी को मिला क्या, कुशल नाम का लड़का जो बांस लेके डूंगर में गया था, वहाँ मिले उसको क्या, जैसल और प्रताप। यानी किसी को मिला क्या, कुशल नाम का लड़का जो बांस लेने डूंगर में गया था, वहाँ मिले उसको जैसल और प्रताप। और उसके बाद क्या हुआ? झालावाड़ का प्रजामंडल में स्थान आया। तो हम पहुँच गए थे 1936 में, 1936 में। 36 में धोबी यानी धौलपुर और बीकानेर। बीकानेर में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 4 अक्टूबर 1936 को। ठीक है, बीकानेर में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 4 अक्टूबर 1936 को। धौलपुर में कृष्ण ने ज्वाला जलाई, यानी धौलपुर जो रियासत थी वहाँ पर कृष्ण और ज्वाला प्रमुख व्यक्तित्व थे जिन्होंने धौलपुर में प्रजामंडल की स्थापना करी। धौलपुर में कृष्ण ने ज्वाला जलाई का अर्थ है कृष्ण यानी कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर में, और ज्वाला दत्त जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। नेक्स्ट है बीकानेर। बीकानेर का वैद्य रघु था, यानी मगाराम वैद्य और रघुवर दयाल गोयल। यानी बीकानेर प्रजामंडल में
प्रमुख व्यक्तित्व जो थे वह थे बीकानेर के मघाराम वैद्य एवं रघुवर दयाल गोयल। नेक्स्ट बात करते हैं 1938 में। 1938 में चलते हैं तो 1938 में ABC मेसा के पास गए तो कहा, यानी अलवर, भरतपुर, करौली, मेवाड़ और शाहपुरा। अलवर में हरि और कुंज, जैसा कि आपको ज्ञात है, हरि का मतलब हरिनारायण शर्मा और कुंज का मतलब कुंज बिहारी लाल मोदी। यानी अलवर में जो व्यक्तित्व प्रजामंडल की स्थापना में अपना अहम योगदान रखा जिन्होंने, उनमें थे प्रमुखतः हरिनारायण शर्मा एवं कुंज बिहारी लाल मोदी। नेक्स्ट भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में गोपी किशन, जिससे कि याद रहेगा आपको कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट करौली में त्रिलोक चंद्र माथुर एवं चिरंजीव लाल मिश्र एवं कुंवर मदन सिंह। यानी करौली में जो प्रजामंडल की स्थापना करी उनमें प्रमुख व्यक्तित्व थे त्रिलोक चंद्र माथुर, चिरंजीव लाल मिश्र एवं कुंवर मदन सिंह। ठीक है। मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा एवं बलवंत सिंह। यानी मेवाड़ में जो प्रजामंडल की स्थापना करने वाले व्यक्तित्व थे उनमें प्रमुख थे माणिक्यलाल वर्मा एवं बलवंत सिंह का योगदान देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं शाहपुरा में। शाहपुरा यानी जो भीलवाड़ा में जो रियासत थी शाहपुरा, उसमें प्रजामंडल स्थापना का जो कार्य किया उनमें नाम लिया जाता है रमेश चंद्र ओझा का। ठीक है। मेवाड़ में जो कि विशेष प्रजामंडल है मेवाड़, उसका जो प्रजामंडल की तारीख पर हम नज़र डालते हैं तो मेवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 को, यानी 24 अप्रैल 1938 को। नेक्स्ट 1939 पर चलते हैं तो किसी को क्या मतलब किसी को, इसमें 3 रियासतें आती हैं 1939 में, किशनगढ़, सिरोही और कोटा। किशनगढ़ में कांतिलाल, सिरोही में गोकुल भाई भट्ट और कोटा में नैनूराम शर्मा। किशनगढ़ का विशेष तौर पर याद रखें, किशनगढ़ में कांतिलाल चौथानी। ठीक है। 1942 में कुशल नाम का लड़का, यानी कुशलगढ़ जो है वह उसका इस जो प्रजामंडल की स्थापना करने वाले व्यक्तित्व थे वो थे कुशलगढ़ में भंवरलाल निगम। अगले बात करते हैं 1943 में बांसवाड़ा। 1943 में बांसवाड़ा। ठीक है। बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, इसका नाम भूपेंद्र नाथ जोगी के अनुसार बांसवाड़ा कर सकते हैं। भूपेंद्र नाथ जोगी कहाँ आया? बांसवाड़ा में। ठीक है। अगले डूंगरपुर की बात करें, डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या एवं हरिदेव जोशी, जो कि अगस्त 1944 को डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। ठीक है। अगस्त 1944 को। ठीक है। अब 45 में चले। 45 में जैसलमेर और प्रतापगढ़ की प्रजामंडल स्थापना हुई। जैसलमेर मिठालाल व्यास और प्रतापगढ़ में चुन्नीलाल और अमृतलाल। झालावाड़ में 1946 की बात करें तो 25 नवंबर 1946 को झालावाड़ में प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिसमें मांगीलाल भव्य व 25 नवंबर 1946 को हुए प्रजामंडल झालावाड़ में मांगीलाल भव्य का एक अहम योगदान रहा। आगे बात करते हैं मारवाड़ के प्रजामंडल के संस्थापक एवं कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक एवं किशनगढ़ व बूंदी दोनों के संस्थापकों यानी जो मारवाड़ और कुशलगढ़ का जो संस्थापक है, प्रजामंडल संस्थापक, वह है तो भंवरलाल, लेकिन जोधपुर यानी मारवाड़ प्रजामंडल है जिसकी स्थापना 1934 में हुई, 1934 में की गई। में की गई, जिसमें कि योगदान रहा भंवरलाल सर्राफ का। और कुशलगढ़ प्रजामंडल में
1942 यानी भंवरलाल निगम, यानी कुशलगढ़ में तो रहे निगम और मारवाड़ जोधपुर में रहे भंवरलाल सर्राफ। किशनगढ़ और बूंदी दोनों में कांतिलाल चौथानी और कोटा में नैनूराम शर्मा। कोटा में नैनूराम शर्मा और किशनगढ़ और बूंदी में कांतिलाल चौथानी। ठीक है, अगली बात करते हैं जिन रियासतों की उन रियासतों की बात करेंगे जिनकी स्थापना को लेकर विवाद रहता है। तो पहले बात करते हैं सिरोही की स्थापना हुई 1934 में और स्थापना में योगदान रहा वर्धीशंकर त्रिवेदी का। और इस रियासत की जो स्थापना प्रजामंडल की स्थापना हुई वह हुई बम्बई में, जिसमें वर्धीशंकर त्रिवेदी का योगदान दिया गोकुल भाई भट्ट ने। बीकानेर की बात करते हैं। बीकानेर की प्रजामंडल की स्थापना 1936 यानी 1936 में हुई। इसमें कोलकाता जाकर मगराम वैद्य को इससे प्रजामंडल की स्थापना करनी पड़ी, यानी मगराम वैद्य के देश निकाला किए जाने पर बीकानेर जाकर कोलकाता में 1936 में जो है मगराम वैद्य द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। अगले भरतपुर की बात करते हैं। भरतपुर में 1938 में रेवाड़ी में, जो कि हरियाणा में है, किशनलाल जोशी, यानी अभी पढ़ा था कि भरतपुर में गोपी और किशन, तो किशनलाल जोशी है, उन्होंने भरतपुर में 1938 में जाकर भरतपुर में रेवाड़ी एजाज जाकर 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना करी। नेक्स्ट है जैसलमेर की प्रजामंडल की स्थापना 1945 यानी 1945 में जोधपुर के मीठालाल व्यास ने की। और जैसलमेर ऐसी रियासत है जिसकी राजस्थान के तो भीतर हुई पर रियासत के बाहर हुई, यानी जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 1927 में अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई। कहाँ पर हुई? मुंबई में। और इसके स्थापना में मुख्य योगदान रहा बहादुर रामचंद्र राव का। 1931 में देशी राज्य लोक परिषद बनी रामनारायण चौधरी द्वारा। अजमेर में प्रथम अधिवेशन हुआ, प्रांतीय अधिवेशन हुई, प्रथम प्रांतीय अधिवेशन यानी 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई, मुंबई में हुई। और इसमें योगदान रखने वाले प्रमुख जो व्यक्तित्व थे वो थे बहादुर रामचंद्र राव। 1931 में देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई। 1931 में रामनारायण चौधरी द्वारा करी गई अजमेर में। देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना रामनारायण चौधरी द्वारा अजमेर में की गई। और प्रथम अधिवेशन जो है 1938 में, प्रथम अधिवेशन 1938 में हाँ, तो ये है देशी राज्य लोक परिषद जिसकी स्थापना 1931 में हुई रामनारायण चौधरी द्वारा अजमेर में। ठीक है, 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, इसमें देशी राज्य लोक परिषद द्वारा चलाए जा रहे देशी रियासतों के लोगों द्वारा चलाए जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम को नैतिक समर्थन मिला। यानी जो 1938 का कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन था, इसमें देशी राज्य लोक परिषद द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम को नैतिक समर्थन मिला। यानी जो भी कमेटियाँ थी, लोक परिषद थी, सभाएं थी, उनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम किया जा रहा था, उसको एक रूप से नैतिक समर्थन मिला। कब? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। प्रजामंडल के पूर्वार्ध राजनीतिक संगठन, यानी प्रजामंडल जो मारवाड़ प्रजामंडल है
यानी जो प्रजामंडलों के स्थापना के पूर्व गठित होने वाले राजनीतिक संगठन थे, उनमें से है पहला संप सभा, जिसके 1983 में गुरु गोविंद गिरी ने स्थापना की। सेवा समिति जो कि 1915 में बनी, सेवा समिति जो है 1915 में बनी। इसके पहले संप सभा का निर्माण गुरु गोविंद गिरी ने 1883 में किया था। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की बात करें तो 1927 में इसकी स्थापना मुंबई में बहादुर रामचंद्र राव द्वारा की गई, जिसके बात हम पहले भी कर चुके हैं। यानी 1927 में मुंबई में बहादुर रामचंद्र राव द्वारा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। प्रजामंडल आंदोलन के अंतर्गत सामाजिक व आर्थिक सुधारों में प्रयासरत व्यक्तित्व जो थे उनमें थे प्रमुख स्वामी विवेकानंद, साधु निश्चल दास सन्यासी, आत्माराम, गुरु गोविंद गिरी। डॉक्टर एम.एस. जैन के अनुसार स्वतंत्रता संघर्ष के 3 चरण, यानी जो राजस्थान का स्वतंत्रता संघर्ष था उसको डॉक्टर एम.एस. जैन ने 3 चरणों में विभक्त किया है। उनमें से पहला है 1927 से पूर्व, जो कि 1927 से पूर्व के समय के जो स्वतंत्रता संघर्ष थे उनकी बात हम 1927 से पूर्व वाले पोर्शन में करेंगे। फिर है 1927 से 1938, जो कि द्वितीय चरण है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के गठन के बाद इसका समय शुरू होता है। 1938 से 1949 तृतीय चरण हरिपुरा अधिवेशन के बाद शुरू हुआ। यानी 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था उसके बाद स्वतंत्रता क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले व्यक्तित्वों को एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। यानी उनमें नई ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण हरिपुरा अधिवेशन के द्वारा जो लाभ प्राप्त हुआ था स्वतंत्रता क्रांतिकारियों को। इसके अनुसार द कैट एंड लोयन, जयपुर स्टेट एंड ब्रिटिश राज 1933, रॉबर्ट डब्ल्यू स्टर्न। द कैट एंड लोयन जो कि 1933 में रॉबर्ट डब्ल्यू स्टर्न ने करा था। ठीक है। नेक्स्ट बात करें 1918 में आयोजित दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई, दिल्ली में चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में। यानी जो 1918 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन था दिल्ली में राजपूताना मध्य भारत सभा की, उसमें स्थापना हुई दिल्ली के चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय में। संस्था का मुख्य कार्यालय कानपुर में रखा गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, यानी कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था 1920 के समय, यह कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान ली गई। यानी कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में यह क्या राजपूताना मध्य भारत सभा कांग्रेस की एक सहयोगी संस्था मान ली गई। जो राजपूताना मध्य भारत सभा थी वो कांग्रेस का सहयोगी संस्था 1920 के नागपुर अधिवेशन बाद मानी गई। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। यानी दोबारा बात करते हैं 1918 में आयोजित दिल्ली में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई। यानी 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हो गई दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में। संस्था का मुख्य कार्यालय का बना कानपुर में। ठीक है। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के समय यह कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान ली गई। यानी जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था 1920 में, उसमें कांग्रेस की सहयोगी संस्था मानी गई क्या राजपूताना मध्य भारत सभा। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे राजपूताना मध्य भारत सभा का जो द्वितीय अधिवेशन था वह हुआ 1919 में अमृतसर में। तृतीय अधिवेशन हुआ मार्च 1920 में अजमेर में। और फोर्थ अधिवेशन हुआ, यानी चौथा अधिवेशन जो है 1920 दिसंबर में हुआ नागपुर में नरसिंह चिंतामणि केलकर की अध्यक्षता में।
चिंतामणि चिंतामणि जो है निजी कारणों से नागपुर नहीं पहुंच पाए, अतः जयपुर के गणेश नारायण सोमाणी को सर्वसम्मति से इसका अध्यक्ष चुना गया। यानी राजपूताना मध्य भारत सभा के द्वितीय अधिवेशन की बात करें, यानी प्रथम अधिवेशन तो ये था 1918 में जो स्थापना हो गई थी। 1918 में स्थापना हो गई थी दिल्ली में, दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में। ठीक है, द्वितीय अधिवेशन की बात करें और दिसंबर 1919 में हुआ। कहाँ पर? अमृतसर में। ठीक है, यानी राजपूताना मध्य भारत सभा के द्वितीय अधिवेशन की बात करें तो दिसंबर 1919 में अमृतसर में हुआ। और तीसरे अधिवेशन की बात करें तो मार्च 1920 में अजमेर में हुआ। किसका? राजपूताना मध्य भारत सभा का तृतीय अधिवेशन, यानी तीसरा अधिवेशन। पहला तो हो गया पहले, दूसरा 1919 में दिसंबर में, फिर थर्ड मार्च 1920 में अजमेर में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। ठीक है, चौथे अधिवेशन की बात करें तो चौथा अधिवेशन हुआ था नरसिंह चिंतामणि केलकर की अध्यक्षता में दिसंबर 1920 में, जो कि नागपुर में है। चिंतामणि निजी कारणों से नागपुर नहीं पहुंच पाए। ठीक है, चिंतामणि जो है यानी नरसिंह चिंतामणि केलकर हैं जो कि अध्यक्ष थे चौथे राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन की। जो नरसिंह चिंतामणि केलकर अध्यक्षता करते, वह निजी कारणों से नागपुर नहीं पहुंच पाए। यानी चौथा अधिवेशन था नागपुर में राजपूताना मध्य भारत सभा का, उसमें चिंतामणि नहीं पहुंच पाए। तो जयपुर के गणेश नारायण सोमाणी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, और राजपूताना मध्य भारत सभा 1920 बाद निष्क्रिय रही। आगे बात करते हैं राजस्थान सेवा संघ की। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक द्वारा की गई। ठीक है, विजय सिंह पथिक का इसमें अहम योगदान था। आगे इसमें योगदान देने वाले प्रमुख व्यक्तित्वों की बात करते हैं तो इसमें प्रमुख योगदान था किसमें? राजस्थान सेवा संघ में। राजस्थान सेवा संघ में प्रमुख योगदान देने वाले व्यक्तित्वों में से अहम योगदान था पथिक का, फिर रामनारायण चौधरी का, फिर हरिभाई किंकर का इत्यादि सहयोगी थे किसके? पथिक जी के। राजस्थान सेवा संघ ने बिजोलिया, बेगू, सिरोही व उदयपुर के भील आंदोलन का मार्गदर्शन किया। मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्त को तरुण राजस्थान में देशद्रोह सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। यानी जो रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त जी हैं, इन्होंने तरुण राजस्थान जो इनका समाचार पत्र था, इसमें देशद्रोह सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में इनको गिरफ्तार किया गया। कब किया गया? मार्च 1924 में। मार्च 1924 में इनको गिरफ्तार करके मेवाड़ सरकार द्वारा पथिक को कैद किए जाने के बाद सेवा संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों के मध्य मतभेद की गई सने सने चौड़ी हुई और परिणाम स्वरूप 1928-29 में राजस्थान सेवा संघ निष्क्रिय हो गई। यानी जो स्थापना हुई 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में, फिर ये इनके सहयोगी और राजस्थान सेवा संघ में बिजोलिया, बेगू, सिरोही व उदयपुर भील आंदोलन का मार्गदर्शन किया। इन्होंने किन्होंने? राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों ने इस क्षेत्र के भील आंदोलन को मार्गदर्शन दिया। फिर मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को तरुण राजस्थान में देशद्रोह सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। 1924 में मेवाड़ सरकार ने पथिक जी को कैद किया और इसी के साथ 1928-29 में राजस्थान सेवा संघ निष्क्रिय हो गई। भील आंदोलनों में प्रमुख व्यक्तित्वों की बात करें तो भील आंदोलन
को सक्रिय रखने वाले प्रमुख व्यक्तित्वों में नाम आता है मोतीलाल तेजावत का, गोविंद गुरु का, सुरजी भगत का। जोधपुर में सत्याग्रही जोधपुर के सत्याग्रही मोहनलाल सर्राफ के हाथ में तिरंगा झंडा लेकर शहर में घूमा। जो जोधपुर के सत्याग्रही थे मोहनलाल सर्राफ, इन्होंने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर पूरे शहर में घूमे। एक हाथ में एक और महात्मा गांधी, एक और स्वराज्य लिखा था। यानी झंडे को जो एक तरफ तो महात्मा गांधी लिखा था और एक तरफ स्वराज्य लिखा था। जयपुर में जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। यानी जो जयपुर के जमनालाल बजाज थे, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि भी लौटा दी और 1 लाख रुपए तिलक स्वराज्य कोष में दे दिए। 11,000 रुपये मुस्लिम लीग को दे दिए। 1921 में बीकानेर मुक्ता प्रसाद वकील ने कपड़ों की होली जलाई। यानी 1921 में बीकानेरी मुक्ता प्रसाद द्विवेदी, मुक्ता प्रसाद जो वकील थे, इन्होंने कपड़े की होली जलाई। कब? 1919 में। ठीक है। बात हो गई जोधपुर के मोहनलाल सर्राफ तिरंगा झंडा लेकर पूरे शहर में घूमे, जिसके एक और महात्मा गांधी, एक और स्वराज्य लिखा था। नेक्स्ट है जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। 1 लाख रुपए तिलक स्वराज कोष में दे दिए और 11,000 रुपये मुस्लिम लीग को दे दिए। और 1921 में जो है मुक्ता प्रसाद वकील ने कपड़ों की होली जलाई। 15 मार्च 1921 का राजनीतिक सम्मेलन 15 मार्च 1921 का जो राजनीतिक सम्मेलन अजमेर में हुआ, उसकी बात करते हैं। 15 मार्च 1921 को जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ अजमेर में, 15 मार्च 1921 का जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ अजमेर में, उसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाना था। यानी इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि वस्त्रों का, यानी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाए। इसके अध्यक्ष थे मौलाना शौकत अली, मुस्लिम थे पर राजनीतिक सम्मेलन के पक्ष में थे, मौलाना शौकत अली। यानी 15 मार्च 1921 को जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ अजमेर में, उसका उद्देश्य था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। इसके अध्यक्षता की मौलाना शौकत अली ने। अजमेर में पंडित गौरीशंकर ने नेतृत्व में, यानी अजमेर में पंडित गौरीशंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। अन्य शामिल व्यक्तित्व नेहरू जी, अर्जुनलाल सेठी, चांदकरण शारदा, ये जो है इसमें शामिल थे। किसमें? 15 मार्च 1921 के राजनीतिक सम्मेलन में, जो कि अजमेर में हुआ। इसमें कौन कौन शामिल थे राजनीतिक सम्मेलन में? नेहरू जी, अर्जुनलाल सेठी एवं चांदकरण शारदा। ठीक है। इससे जाहिर होता है कि भारतीय जो सरकार थी वह भी स्वतंत्रता के हित में थी। बीकानेरी महाराजा गंगा सिंह को साम्राज्यिक युद्ध मंत्रिमंडल और साम्राज्यिक युद्ध सम्मेलन का सदस्य मनोनीत किया गया। गंगा सिंह को जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु पेरिस भेजा गया। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वायसराय की अध्यक्षता में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। यहाँ देशी राज्य का भारत सरकार आपसी विचार विमर्श कर सकती थी। गंगा सिंह ने स्वदेशी वस्त्र पहनने और तिलक स्वराज्य कोष को चंदा जमा कराने के कारणों से शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद व आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से निकाला। यानी जो गंगा सिंह है वह स्वदेशी वस्त्र पहनने व तिलक स्वराज्य कोष में चंदा जमा करने के कारणों से परेशान होकर शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद व आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से निकाला। किसने? गंगा सिंह ने। एक बार फिर बात करें बीकानेरी गंगा सिंह की, तो साम्राज्यिक युद्ध मंत्रिमंडल और साम्राज्यिक युद्ध सम्मेलन का सदस्यों का मनोनीत किया। यानी
साम्राज्यिक युद्ध मंत्रिमंडल होगा, उसका भी सदस्यों को मनोनीत किया, और साम्राज्यिक युद्ध सम्मेलन होंगे, उनको भी मनोनीत किया। गंगा सिंह को जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पेरिस भेजा गया। यानी जो गंगा सिंह है, उनको जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पेरिस भी भेजा गया था। यानी जो जर्मनी से भारत की संधि वार्ता थी, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गंगा सिंह को भेजा गया। वाह, गंगा सिंह ने ये हो गया। अंग्रेजी शासन से परेशान होकर उदयपुर महाराणा फतेह सिंह ने अपने पुत्र भोपाल सिंह को 18 जुलाई 1921 को शासन सौंप दिया। यानी जो अंग्रेजी शासन था उससे परेशान हो गई उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह, तो इन्होंने भोपाल सिंह को 28 जुलाई 1921 को अपना शासन सौंप दिया। किसने सौंपा? फतेह सिंह ने। किसको? भोपाल सिंह को। कब? 28 जुलाई 1921 को। अंग्रेजी कमांडर के इच्छानुसार मंत्रिमंडल बनाई गई, भोपाल सिंह के राजा होने के नाते अंग्रेजी सरकार के इच्छानुसार मंत्रिमंडल बनाई। वह राजस्व विभाग अंग्रेज अधिकारी मिस्टर ट्रेंच को सौंपा। यानी जो भोपाल सिंह थे उदयपुर के महाराणा, उसके समय अंग्रेजी सरकार ने मंत्रिमंडल बनाई अपनी इच्छानुसार, वह राजस्व विभाग रख दिया मिस्टर ट्रेंच के हाथों में। ठीक है। प्रमुख समाचार पत्रों की बात करें तो पहला है प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का, कानपुर से प्रकाशित होता था। दूसरा है राजस्थान केसरी, 20 अक्टूबर 1920 को वर्धा महाराष्ट्र से संचालित होना शुरू हुआ। यानी राजस्थान केसरी किसका है? पथिक जी का। सह संपादक रामनारायण चौधरी, और आर्थिक सहायता किसने की? जमनालाल बजाज ने। राजस्थान केसरी प्रकाशित होता था वर्धा महाराष्ट्र से। ठीक है। नवीन राजस्थान की बात करें तो नवीन राजस्थान 1922 में पथिक द्वारा, और 1922 में अंग्रेज शासन द्वारा प्रतिबंधित भी किया गया। किसको? नवीन राजस्थान को। ठीक है। बाद में तरुण राजस्थान के नाम से जयनारायण व्यास ने निकाला अजमेर में, और बाद में ब्यावर में भी प्रकाशित हुआ। यानी नवीन राजस्थान 1922 में पथिक द्वारा निकाला गया। पथिक ने 1922 में निकाला, उसी समय अंग्रेज शासन द्वारा प्रतिबंधित। बाद में तरुण राजस्थान के नाम से जयनारायण व्यास ने निकाला, बाद में ब्यावर में भी प्रकाशित। क्या? तरुण राजस्थान। कीर्ति सज्जन सुधाकर, सज्जन कीर्ति सुधाकर। कीर्ति सज्जन सुधाकर की बात करें तो यह उदयपुर का राजकीय समाचार पत्र है। उदयपुर राज परिवार द्वारा निकाला जाता है, और उदयपुर के सज्जन सिंह द्वारा यह संचालित किया गया। कब? 1879 को। सज्जन सिंह ने अपने शासन में सज्जन मंत्रालय की स्थापना की। यानी सज्जन सिंह जी जो थे, इन्होंने अपने मंत्रालय में सज्जन मंत्रालय की भी स्थापना की। अजमेर में राजपूताना गजट। अजमेर से राजपूताना गजट 1885। अजमेर से राजपूताना गजट का शुभारंभ हुआ 1885। मौलवी मुराद अली द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है। किसकी? अजमेर के राजपूताना गजट की, जो कि 1885 में मौलवी मुराद अली द्वारा संपादित किया जाने लगा। कब? 1885 में। राजपूताना समाचार पत्र की बात करें तो यह मुंशी समर्थन दास द्वारा निकाला गया प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। राजपूताना समाचार पत्र प्रथम दैनिक समाचार पत्र था राजस्थान का। दैनिक नवज्योति रामनारायण चौधरी द्वारा 1936 में दैनिक नवज्योति रामनारायण चौधरी द्वारा 1936 में। देश हितैषी मुन्ना लाल द्वारा। देश हितैषी, देश का हित चाहते थे मुन्ना, तब देश हितैषी समाचार पत्र निकाल दिया दैनिक नवज्योति।
नवज्योति चाहते थे, नई नई ज्योति, मतलब कि दैनिक नवज्योति किस प्रकार टिक बनाई जाए इसकी। दैनिक नवज्योति रामनारायण चौधरी द्वारा। जयपुर समाचार पत्र 1935 में श्यामल वर्मा द्वारा। लोकवाणी 1943 में देवीशंकर तिवाड़ी। लोकवाणी देवीशंकर तिवाड़ी 1943 में। जयपुर समाचार 1935 में श्यामल वर्मा। जयभूमि गुलाबचंद काला। राजस्थान ऋषि दत्त मेहता। राजस्थान में तो ऋषि ही रहेंगे, ऋषि दत्त मेहता 1923। जयराना में आज के प्रमुख समाचार पत्रों की बात करें, तरुण राजस्थान, अजमेर, ब्यावर में दोनों में निकलता था 1922 में स्थापना, 23 में ये अखंड भारत बम्बई से निकलता था 1938 में। आगे बाण भी ब्यावर से निकलता था, 1932 से निकलना प्रारंभ हुआ। पीप अंग्रेजी भाषा में दिल्ली से प्रकाशित होता था पीप। यानी तरुण राजस्थान, अखंड भारत, आगे बाण और पीप किसके समाचार पत्र थे? जयनारायण व्यास के। प्रजा सेवक अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। प्रजा सेवक जो है अचलेश्वर प्रसाद शर्मा का समाचार पत्र था। लोक सुधार जो समाचार पत्र है, लोक सुधार, उसके समाचार प्रकाशक बलदेव राम मिर्धा एवं रियासती जो समाचार पत्र है, इनके प्रकाशक सुमनेश जोशी। रियासती सुमनेश जोशी, लोक सुधार बलदेव राम मिर्धा, प्रजा सेवक अचलेश्वर प्रसाद शर्मा।